गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन पढ़ रहे थे हेलो फॉर्म रिएक्शन। कौन सी पढ़ रहे थे? हेलो फॉर्म रिएक्शन। और हेलो फॉर्म में अपन ने सिंपल देखा, एक तो देखा क्लोरोफॉर्म और एक अपना जनरल लिए है आयोडोफॉर्म। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में दोनों में क्या है, सेम है। अर्थात अपन ने लिया एक तो एसीटोन से हो सकता है, किसके साथ? Cl2 बेसिक मीडियम NaOH या KOH। तो अपन कह रहे थे कि एक तो अपना क्लोरोफॉर्म बनता है और एक बनता है एसिड। इसी प्रकार अपन कह रहे थे कि अगर एथिल अल्कोहल हो, कौन सा हो? एथिल अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन भी Cl2 NaOH के साथ, तो भी अपना क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म। इसी के साथ एसिटिक एल्डिहाइड हो सकता है, इसी के साथ अपन ने देखा क्लोरल, और क्लोरल की बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं तो भी क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। इसी प्रकार अगर अपन क्या ले? एसीटोन ले। क्या ले? एसीटोन, और यहां पर I2NaOH, क्या ले? I2NaOH, तो बनेगा क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, और इसके साथ बनेगा सॉल्ट। तो अपन कह रहे कि दोनों की क्या होती है? सेम। फिर अपन ने देखी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में देखो इंपॉर्टेंट है अपना सिंपल क्लोरोफॉर्म। एक तो अपन कहते हैं कि ये क्लोरोफॉर्म को अगर एयर की प्रेजेंस में रख दिया जाए, अर्थात सनलाइट की प्रेजेंस में, अगर मॉइस्चर से क्या करता है? ये रिएक्ट करता है। और अपन ने कहा था कि क्लोरोफॉर्म जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या बनाता है? फॉस्फिन गैस। क्या बनाता है? फॉस्फिन गैस। ठीक है, एक अपन ने पढ़ी इसकी रिएक्शन एसीटोन के साथ, तो अपन ने कहा कि यहां बनता है क्लोरीटोन, और ये अपना कौन सा होता है? हिप्नोटोनिक, और अपन कहते हैं निंद्राकारी। इसी टाइप से अपन ने पढ़ी HNO3 के साथ। तो आज अपन बात करते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड्स की। देखो एरिल हैलाइड पहले होते क्या है, अपन डिसाइड करें कि सिंपल अपन बात करें, ये बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। अर्थात ये बेंजीन के साथ अगर कोई भी हैलोजन डायरेक्ट अटैच होता है, क्या होता है? डायरेक्ट अटैच होता है, तो इसे अपन कहते हैं क्या? एरिल हैलाइड। क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड। देखो एक्स जनरली अपना क्या होता है? FCl, Br और आयोडाइड। अर्थात बेंजीन के साथ डायरेक्ट अगर हैलोजन अटैच है तो वो क्या कहलाते हैं? एरिल हैलाइड। अगर ये अपना क्या है, यहां पर जनरल बात करें अपना ये F है, तो ये कहलाता है फ्लोरोबेंजीन। क्या कहलाता है? फ्लोरोबेंजीन। इसी टाइप से अगर यहां पर अपना क्या है? Cl है, तो ये क्या कहलाता है? क्लोरोबेंजीन। इसी टाइप से अगर यहां पर क्या ऐड हो? Br हो, तो ये कहलाता है ब्रोमोबेंजीन। क्या कहलाता है? ब्रोमोबेंजीन। इसी टाइप से अगर अपन बात करें यहां पर अगर अपना ये आयोडो है, तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा। लेकिन अपन बात करें कि ये क्या है कि अगर X यहां पर हेलोजन है, यहाँ F है, ये Cl है, ये Br है, और ये क्या है? आयोडाइड। अर्थात बेंजीन के साथ अगर डायरेक्ट क्या है? हेलोजन अटैच है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड। और हैलाइड अपने होते हैं FCl, Br व आयोडाइड। सिंपल यहां पर बात करें, अब ये इसकी ये जो नियरेस्ट पोजीशन, ये कौन सी कहलाती है? ऑर्थो, ये मेटा, और ये कहलाती है पैरा। ये भी ऑर्थो, ये होगी मेटा, और ये कौन सी होगी? पैरा। इसकी भी ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी कौन सी है? ऑर्थो। ये कौन सी है? मेटा, और ये भी कौन सी है? मेटा, और ये होती है पैरा। यहां पर भी अपन कह रहे थे ये कौन सी पोजीशन होती है? ऑर्थो। ये भी कौन सी होती है? ऑर्थो। ये मेटा, और ये कौन सी होती है? मेटा, और ये होती है अपनी पैरा। इसी टाइप से इसके साथ अपन देखें तो ये भी ऑर्थो है, ये मेटा, और ये भी ऑर्थो, और ये भी मेटा, और ये कौन सी है? पैरा।
कई बार अपन को क्या दे दिया जाता है, डाई हैलाइड, और डाई हैलाइड में जैसे सिंपल अपन को दे दिया जाए ये, इसका अगर अपन को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है तो अगर किसी को ये 1 मानते हो तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5 और ये कौन सा होगा 6। इसी टाइप से अगर ये ऑर्थो है तो ये कौन सा होगा मेटा। तो आपको 2 टाइप से लिखा मिल सकता है अगर फर्स्ट प्रायोरिटी अपन देते हैं नंबर को, अर्थात 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। अगर यहां पर बी आर है तो अपना बी आर आ जाएगा, अगर एफ है तो एफ आ जाएगा, और डिफरेंट डिफरेंट है तो अल्फाबेट में जो फर्स्ट आएगा उसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, ये अपना है एरिल हैलाइड। अब अपन इसकी बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, अर्थात मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, और फ्रीडल क्राफ्ट में अपन बात करते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। किसकी बात करते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन। देखो सिंपल अपन कह रहे हैं कि ये बेंजीन है और इस बेंजीन की अपन क्या ले एक्स, इसको हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, हैलोजन से, और अपना बन रहा है ये क्या एक्स। ठीक है, अब यहां पर अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अर्थात मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपनी रिएक्शन आती है फ्रीडेल क्राफ्ट हैलोजिनेशन। कई बार सिंपल इसे हैलोजिनेशन भी लिख देते हैं, या तो वो लिखता है फ्रीडेल क्राफ्ट हैलोजिनेशन या लिखता है हैलोजिनेशन। अर्थात अपन यहां पर क्या कह सकते हैं कि बेंजीन react with Cl2 presence of AlCl2 to give chlorobenzene। क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो अपन क्या कह रहे हैं कि बेंजीन अभिक्रिया, किसकी, बेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में Cl2 के साथ कराने पर क्लोरो बेंजीन यौगिक बनते हैं। देखो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन अपन ने पहले भी पढ़ी थी। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है, सिंपल अपन कह रहे हैं कि ये अपना कौन सी है, बेंजीन, इसकी रिएक्शन Cl2 किसकी प्रेजेंस, AlCl3 की प्रेजेंस, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, और इसके साथ अपना साइड प्रोडक्ट होगा HCl। देखो मैकेनिज्म अपन देखें, मैकेनिज्म की बात करें तो ये Cl2 सबसे पहले किसके साथ, लुईस एसिड के साथ, किसके साथ, लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा Cl पॉजिटिव और AlCl फॉर नेगेटिव। अपन ने पढ़ा है कि बेंजीन कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, Cl। अर्थात फर्स्ट स्टेप में अपना क्या होगा, देखो ये बॉन्ड इधर से इधर, यहाँ नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, और ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और इसके साथ अपना बनेगा ये H, ये Cl, यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, पॉजिटिव। अगले स्टेप में ये रिमूव होगा और यहाँ से अपना क्या होगा, H प्लस अपना Cl, ये H प्लस किसके साथ, AlCl3 के साथ फॉर नेगेटिव HCl प्लस AlCl3 बनाता है। अर्थात अपन क्या कह रहे हैं कि रिएक्शन तो हैलोजिनेशन है, लेकिन लुईस एसिड लेते हैं तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी होती है, फ्रीडेल क्राफ्ट। अर्थात बेंजीन ले, चाहे फिनॉल ले, या अपन क्या लें, टोलविन ले।
अर्थात यहाँ पर लुईस एसिड की प्रेजेंस में अगर अपन करवा रहे हैं तो इसका नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट। अगर Cl ले रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोजिनेशन। Br ले रहे हैं तो क्या नाम होगा, ब्रोमोजिनेशन। और F लेंगे तो फ्लोरोजिनेशन। ये अपनी फर्स्ट कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट हैलोजिनेशन। कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट हैलोजिनेशन रिएक्शन। सेकंड मेथड अपन पढ़ते हैं, देखो डाईएजोटाइजेशन। पहला है क्या नाम है, डाईएजोटाइजेशन या एजोटीकरण। देखो अपन क्या कह रहे हैं कि अपन ने पढ़ा है कि ये अपना क्या होता है, एनिलीन। इस एनिलीन की रिएक्शन अपन किसके साथ करवाते हैं, HNO2, या अपन को मिलेगा NaNO2HCl। या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, अपना क्या बनेगा, डाईएजोनियम सॉल्ट। ये क्या है, डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या है, डाईएजोनियम सॉल्ट। और ये डाईएजोनियम सॉल्ट को बनने की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, एजोटीकरण या डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। अगर अपन को कई स्टेप में पहले इस तरह से भी दे देता है तो अपन से कहे कि NO2 क्या दिया जाए, NO2, और इसका रिडक्शन FeSCl क्या दिया जाए, FeSCl। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, NH2 में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, NH2 में। और NH2 की रिएक्शन NaNO2 और HCl, या अपन को दिया जाए NO2। इन दोनों में से कोई सा एक मिलेगा और अपना क्या बनाएगा, डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा, डाईएजोनियम सॉल्ट। क्योंकि ये दोनों जो अपना NaNO2 और HCl रिएक्ट करके HNO2 और इसके साथ NaCl, अर्थात ये कंडीशन क्या है, सेम। और इसे अपन क्या कहते हैं, डाईएजोटाइजेशन। कौन सी कहते हैं, डाईएजोटाइजेशन। और डाईएजोटाइजेशन में फर्स्ट अपना मेथड है सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी है, सैंडमेयर रिएक्शन। अब अपन बात करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। देखो सैंडमेयर की अपन बात करें, देखो सैंडमेयर की अपन बात करें तो अपन क्या कह रहे हैं कि सिंपल अपन बात करें, देखो क्या दिया जाएगा, या तो एनिलीन दिया जाएगा या दिया जाएगा अपन को डाईएजोनियम सॉल्ट। और जैसे ही डाईएजोनियम सॉल्ट, क्या है, डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट किसके साथ रिएक्ट करता है, CuCN के साथ। ठीक है, या अपन को दिया जाएगा क्यूप्रिस क्लोराइड और उसकी HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। तो अपना क्या बनेगा, यहां पर बनेगा सिंपल Cl और क्या निकलेगा, N2 और HCl। क्या निकलता है, N2 और HCl। अर्थात यहां पर क्या होता है, हीट करने से ये N2 के रूप में निकलेगा और यहां से ये H और ये Cl इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, रिप्लेस। और इसको अपन कहते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया। तो अपन कह सकते हैं कि सिंपल डाईएजोनियम salt react with CuCl2 react with HCl presence of CuCl2 react with HCl presence of Cu2Cl2 to give chlorobenzene। क्या देता है, क्लोरोबेंजीन। अपन कह रहे कि डाई एजो
नियम। क्या कह रहे हैं? डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया Cu2Cl की उपस्थिति में Cl2 के साथ कराने पर क्लोरो बेंजीन यौगिक बनते हैं। अपन क्या कह रहे हैं कि डाइएजोनियम क्या लिया जाए? सॉल्ट लिया जाए, और अपना क्या करेगा वो किसके साथ? HCl के साथ रिएक्ट करके किसकी प्रेजेंस में? क्यूप्रिस क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो अपन को क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। अब यहां पर अपन से कई बार ABCD वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन को दे देता है। देखो अपन ने पढ़ा ये बेंजीन, क्या दिया है? बेंजीन। इसकी रिएक्शन HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में बनाएगा A। क्या बनाएगा? A। और A की रिएक्शन FeHCl बनाएगा B। और B की रिएक्शन किससे? NaNO2HCl क्या देगा? NaNO2HCl बनेगा C। और C की रिएक्शन इसके साथ बनेगा D। क्या बनेगा? D। अर्थात यहां पर अपन को इस तरह से क्या पूछा जा सकता है? ABCD वाले रिएक्शन। अर्थात यहां अपन बात करें तो कौन सी रिएक्शन है? नाइट्रेशन। कौन सी है? नाइट्रेशन। अर्थात यहां अपना क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का अपन क्या कराएं? रिडक्शन। और जैसे ही रिडक्शन होगा तो अपना क्या बनेगा? NH2 एनिलीन। और एनिलीन की रिएक्शन किससे करवाएं? NaNO2 और HCl से। तो अपना क्या बनता है? डाइएजोनियम सॉल्ट। और डाइएजोनियम सॉल्ट को जब इसके साथ हीट करते हैं तो अपना क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। और इसके साथ HCl और NO2। अपन को ये साइड प्रोडक्ट लिखने होते हैं बोर्ड के अंदर। अर्थात अपन सिंपल इस तरह से अपन को करवा सकता है, और जैसे ही अपन यहां करते हैं तो अपना इस तरह से इसको कन्वर्ट करना सकता है। या इसको दूसरी तरफ से अपन से क्या कि 2-3 रिएक्शन लेके इस तरह से भी बना सकता है, जैसे अभी अपन ने पढ़ी थी अपन को यहां पर ये कंपाउंड दे और ये ले AlCl3। क्या ले? AlCl3। और अपन से कहे कि एक कंपाउंड क्या है? A। इसकी रिएक्शन KMnO4 बेसिक मीडियम में क्या बनाएगा? B। और इस B की जैसे ही अपन अमोनिया के साथ करते हैं हीट तो बनेगा C। क्या बनेगा? C। और C की रिएक्शन अपन क्या कह रहे हैं? Br2KOH बनेगा D। और D की रिएक्शन NaNO2HCl बनेगा E। और इसकी CuCl2HCl बनेगा F। क्या बनेगा? F। कई बार इसको CuCl2 भी लिख दिया जाता है, ठीक है, जनरली होता है ये। तो अपन को पता है कि जैसे ही अपन ने देखा कि ये कंपाउंड कहां रिएक्शन करता है, तो अपन ने देखा कि ये कहां रिएक्ट करता है? एनिलीन के साथ। किसके साथ? एनिलीन के साथ। अर्थात ये फिक्स हो गया कि जैसे ही अपन NaNO2HCl ले रहे हैं तो अपना क्या हो रहा है? ये एनिलीन डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ या तो ये देगा या अपन को देगा HNO2। और ये अपन ने एक और रिएक्शन पढ़ी थी किसके साथ? एमीन के साथ, जिससे अपना क्या बन जाता है? अल्कोहल। वो बात की बात है। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? NaNO2 और HCl। अर्थात ये अपना कंपाउंड है तो अपन को क्या करना है? सिंपल अपन ने पढ़ा है। अब जैसे ये कौन सी रिएक्शन होगी? फ्रीडेल क्राफ्ट। कौन सी होगी? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के बाद अपना क्या बनता है? ये क्या है? ऑक्सीडेशन। अर्थात इसका क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। और अपन को ये किस में कन्वर्ट करेगा? एसिड में। और एसिड के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? क्योंकि यहां से क्या निकलता है? H2O। अर्थात ये B बना, ये A। और जैसे ही अपन कह रहे हैं कि ये एसिड है, इसके साथ अमोनिया, तो पहले तो एसिड बेस,
COONH4 और इसको हीट करते ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NH2। और ये अपन को रिजेंट किस में पढ़ा था अपन ने, अपमान ब्रोमाइड। और अपमान ब्रोमाइड में अपन क्या कहते हैं कि CO2 क्या हो जाता है, डिक्रीज, अर्थात एक कम कार्बन की क्या बनती है, एमीन। और जैसे ही यहां पर डी की बात करेंगे तो अपना क्या बन जाएगा, एनिलीन। क्या बनेगा, एनिलीन। और इस एनिलीन ये अपना कौन सा हो गया, C। ये अपना कौन सा हुआ, D। और D की रिएक्शन अपन किसके साथ करवा रहे हैं, NH2, वही अपना Cu2Cl2 HCl। तो अपना क्या बनेगा, डाई एजोनियम, नहीं इससे पहले E बनाना ना, NaNO2 HCl। तो क्या बनेगा, डाई एजोनियम सॉल्ट। और जैसे ही डाई एजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अपन Cu2Cl2 HCl, तो अपना क्या बनेगा, Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl। इस तरह से अपन को क्या करवा सकता है कि इन दोनों कंपाउंडों में करवा सकता है। अगर इसको भी आगे बढ़ाना चाहता है तो अपन क्या कह रहे कि एल्काइन ले और इसको आयरन ट्यूब ले सकता है। क्या ले सकता है, आयरन ट्यूब। और यहां पर भी अगर अपन को क्लोरोफॉर्म दिया है तो ये क्या देगा, Ag। और Ag से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से। और इसको भी अगर अपन बढ़ाना चाहें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl2 इसके साथ NaOH। तो अपन किसी भी प्रकार से अपन को एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने ये ABCD वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कि अपन को क्या रिएक्ट करवाना है और क्या रिएक्ट नहीं करवाना। इसलिए अपना जो 10 नंबर का चैप्टर है बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट। अर्थात इसमें अपना एरिल हैलाइड ये सारे के सारे मैकेनिज्म आ जाएंगे। इसको अपन को फर्दर पढ़ना है लेकिन ये इसी में आ रहा है, अर्थात ये अपना क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है। और सेंड में रिएक्शन जनरली एग्जाम में पूछी जाती है। तो एक तो अपनी कौन सी हुई, सेंड मेयर। फिर बात करते हैं गाटरमान सिंथेसिस की। किसकी बात करते हैं, गाटरमान सिंथेसिस। देखो गाटरमान रिएक्शन, ये भी सेम कंडीशन है, डाइएजोनियम सॉल्ट react with HCl presence of copper powder to give chlorobenzene। अपन क्या कह रहे कि डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया, डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया कॉपर पाउडर की उपस्थिति में HCl के साथ कराने पर क्लोरो बेंजीन यौगिक बनते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, HCl इसमें भी है, HCl सेंड मेयर भी में, लेकिन यहां अपन को क्या दिया है, कॉपर पाउडर, अर्थात कॉपर पाउडर के साथ इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, इसे रिएक्ट करवाया जाता है, तो अपना क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। अर्थात यहां पर भी आप लोगों को क्या दिया जाएगा, डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या दिया जाएगा, डाइएजोनियम सॉल्ट। या तो डाइएजोनियम सॉल्ट बना देगा या अपन से बनवा सकते, जैसे इसकी कॉपर
HCl के साथ किसकी प्रेजेंस, कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर के साथ अगर इसे हीट करेंगे तो निकलेगा सेम, बनेगा भी प्रोडक्ट सेम Cl, इसके साथ N2 और HCl, अर्थात ये अपना क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सेम, लेकिन वहां क्या है, क्यूप्रिस क्लोराइड अगर अपन लेंगे, क्या लेंगे, क्यूप्रिस क्लोराइड, तो बनेगा प्रोडक्ट सेम, लेकिन उस रिएक्शन का नाम क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी है, सैंडमेयर। अर्थात सैंडमेयर पूछा जाता है तो आपको रिजेंट ये लिखना है, और गाटरमान पूछा जाए तो अपना कौन सा है, ये लिखना है। अर्थात आप लोगों से जैसा पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग अपन को रिएक्शन लिखनी है। यहां पर भी अपन से क्या करवा सकता है, नाइट्रोबेंजीन दे सकता है, और नाइट्रोबेंजीन को अपन को FeHCl फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड में NaNO2 और HCl, इस तरह से अपन को क्या करवा सकता है, कन्वर्ट। बोर्ड के अंदर अपन को इतना ही लिखना होता है, ठीक है। अर्थात एक दूसरे को अपन क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं कि इस कंपाउंड को इसमें और इस कंपाउंड को इसमें, डायरेक्ट भी ये बना सकते हैं और इसको इसमें भी अपन को कन्वर्ट करना है। अर्थात एनिलीन से अपन को बनाना है क्या, क्लोरोबेंजीन। तो अभी अपन ने कितने मेथड पढ़े, 2, एक अपना कौन सा है, गाटरमान, और एक अपना कौन सा है, सैंडमेयर। पहले कन्वर्ट करना है दोनों में ही डाइएजोनियम सॉल्ट। अगर कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में करवा रहे हैं HCl के साथ तो बन रहा है क्लोरो, और अगर क्यूप्रिस क्लोराइड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी है, सैंडमेयर रिएक्शन। दोनों में प्रोडक्ट भी सेम बनता है, साइड प्रोडक्ट भी सेम, लेकिन रीजेंट क्या है, डिफरेंट। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो गाटरमान रिएक्शन अपन क्या कह रहे, सिंपल डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HCl के साथ करवाते हैं तो अपना क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। एक है अपनी बाल-सीमानन रिएक्शन, अर्थात यहां पर क्या है, वो ये डाइएजोनियम सॉल्ट react with HbF4 to give फ्लोरोबेंजीन। क्या देगा, फ्लोरोबेंजीन। यहां पर अपन कह रहे कि डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया HbF4 के साथ कराने पर बने उत्पाद को गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन यौगिक बनते। अपन क्या कह रहे कि अपन को क्या दिया है, यहां पर भी डाइएजोनियम सॉल्ट। इस डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हैं, HbF4 से। तो बनने वाला इंटरमीडिएट तो ये बनता है N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, और जैसे ये हीट करते हैं इसको क्या करते हैं, गर्म। यहां पर भी लिख सकते हैं या अलग से भी लिख सकते हैं। तो एक तो बनता है अपना क्या, यहां पर F और BF3 और N2, अर्थात तीनों ही रिएक्शन में क्या लिया है अपन ने, डाइएजोनियम सॉल्ट, लेकिन रिएक्शन का नाम डिफरेंट है। ये बेल्जिस्मान रिएक्शन है, एक गाटरमान पढ़ी और एक अपन ने पढ़ी सैंडमेयर।
कौन सी पढ़ी? सेंड मेयर। अर्थात अपन को जैसी रिएक्शन पूछी जाए उसके अकॉर्डिंग ही अपन को क्या करना है? प्रोडक्ट लिखना है। एक अपनी सिंपल रिएक्शन आती है के आई के साथ। किसके साथ? के आई के साथ। और के आई के साथ करवाते हैं तो अपना क्या बनता है? आयोडाइड बनता है। देखो अपन क्या कह रहे हैं कि ये अपना क्या है? डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या है? डाइएजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन के आई के साथ करवाते हैं तो देखो एक तो बनेगा आई, एक बनेगा N2 और एक KCl। क्या बनता है? KCl। सिंपल अपन कह रहे हैं कि ये हीट करेंगे तो N2 निकलेगा, उसके साथ Cl और क्या जुड़ेगा? पोटेशियम। तो KCl और क्या ऐड हो जाएगा? आई, और इसे अपन क्या कह रहे हैं? आयोडो बेंजीन। क्या कहते हैं? आयोडो बेंजीन। ये अपन से जनरल पूछी जाती है। इसी टाइप से कई बार अपन को यहां दे दिया जाता है। जैसे अपन को दिया है N2Cl पॉजिटिव और यहां पर HBF और क्या दिया है? HBF। और कौन सी रिएक्शन हो गई? बेल्जिस्मान रिएक्शन। और यहां पर अपन कह रहे हैं कि अपना इंटरमीडिएट बनेगा BF4 नेगेटिव। और इसको NaNO2 के साथ हीट कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO2 में। किस में कन्वर्ट हो गया? NO2 में। और यहां पर वो BF3 निकल जाएगा, NO2 और एक Na और F। अर्थात यहां जो अपना निकलेगा BF3, एक NaF और एक अपना निकलेगा N2। लेकिन जैसे इसका क्या करवा दें? रिडक्शन। और रिडक्शन करवाने के बाद फर्दर अपन से क्या करवा सकता है? एनिलीन में करवा सकता है। अर्थात इसको अपन से एनिलीन बनानी है तो पहले अपन इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट करने के बाद यहाँ, और वापिस अपन को ये बनाना है तो अपन क्या लेंगे? डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए क्या लेंगे? NaNO2 और HCl। क्या लेंगे? NaNO2 और HCl। इसलिए डाइएजोनियम सॉल्ट से अपन क्या बना सकते हैं? क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं। अगर अपन कह रहे कि सिंपल यहां पर अपन देखो डाइएजोनियम सॉल्ट से, डाइएजोनियम सॉल्ट अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। और डाइएजोनियम सॉल्ट से अभी अपन ने कहा कि अगर अपन को क्या दिया गया? N2Cl पॉजिटिव बनेगा कैसे? ये अपन ने पढ़ा है। इसके साथ Cu2Cl2HCl हो सकता है या हो सकता है Cu2Br2HBr। अगर Cl दिया है तो यहां पर कौन ऐड होगा? Cl ऐड होगा और इसके साथ N2 और HCl। अगर यहां Br दिया है तो अपना क्या होगा? Br, N2 और HCl। ठीक है, नाम कौन सी है? सेंट मेयर। और इसी टाइप से अगर कॉपर पाउडर HCl दिया है तो आपका बनेगा यहाँ Cl और HCl। और अगर यहां पर अपन को कॉपर पाउडर और HBr दिया है तो क्या ऐड हो जाएगा? Br और यहां पर HBr। ये कौन सी है? गाटरमान। ये कौन सी है? सेंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, इसी टाइप से अपन कह रहे हैं कि HBF और इसको हीट करता है तो अपना क्या बनता है? F और इसके साथ N2BF3। नाम कौन सा है? बाल्जिस्मान। ठीक है, सिंपल अगर अपन से क्या कहा जाए? Ki तो अपना क्या ऐड हो जाएगा? I। अर्थात अपन कह रहे हैं कि जैसे अपन को क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बनाना है ब्रोमोबेंजीन, अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो फ्लोरोबेंजीन, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन की स्पेशल कंडीशन है। इसी टाइप से अगर अपन को आयोडोबेंजीन बनानी है तो अपन क्या कर सकते हैं? आयोडोबेंजीन। और यहां पर अपना क्या निकलेगा? N2 और KCl। यहां से अपन से क्या ही रहा है कि कैसे इसको बना सकते हैं? तो अपन कह रहे कि ये अपन ने लिया है एनिलीन। क्या लिया है? एनिलीन। और इस एनिलीन को अपन ले रहे हैं NaNO2 HCl या अपना हो सकता है HNO2।
अर्थात ये अपने एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड मेथड है फॉर्मेशन का। सिंपल अपन ने फर्स्ट पढ़ा कौन सा, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, और फ्रीडेल क्राफ्ट में अपन ने देखा कि जो फ्रीडेल क्राफ्ट है उसमें अपन फ्रीडेल क्राफ्ट हेलोजिनेशन, तो अपन Cl2 LCl3 तो अपना क्या बन रहा था, क्लोरोबेंजीन। अगर Br लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, और I लेंगे तो आयोडोबेंजीन, और अगर F लेंगे तो फ्लोरोबेंजीन। अर्थात आज अपन यहाँ पर पढ़े हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ने अपन ने 1-2 ABCD वाले क्वेश्चन भी किए। नेक्स्ट करते हैं अपन ABCD वाले कल, ठीक है। थैंक यू बच्चों।